बहुत समय पहले की बात है। दो महान साम्राज्य अमेरिका पर राज करते थे। एज़टेक ने टेनोच्टिट्लान शहर बनाया। इनका ने एंडीज पर्वतों में साम्राज्य बनाया। ये साम्राज्य संस्कृति और उपलब्धि में समृद्ध थे। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ता पहुंचे। स्पेनिश विजय प्राप्तकर्ताओं ने इन एम्पायरों का अंत किया। ये कहानियां जिज्ञासा और सभ्यताओं के संघर्ष की याद दिलाती हैं। एज़टेक मेक्सिको की घाटी के मूल निवासी नहीं थे। वे एक खानाबदोश जनजाति थे। वे 13वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में चले गए। किंवदंती कहती है कि उनका मार्गदर्शन एक भविष्यवाणी द्वारा किया गया था। उन्हें अपना शहर वहीं बनाना था जहां उन्होंने एक बाज को कैक्टस पर बैठकर सर्पेंट को खाते हुए देखा था। उन्हें यह चिन्ह टेक्सको झील के एक छोटे से आइलैंड पर मिला। यह असंभव स्थान उनके साम्राज्य का दिल बन गया। एज़टेक साधन संपन्न और महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने झील पर खेती करने के लिए चिन्नम्पास नामक तैरते हुए बगीचों की एक प्रणाली का उपयोग किया। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया। उन्होंने अपने पड़ोसियों को जीत लिया। उनकी राजधानी टेनोच्टिट्लान एक शानदार शहर के रूप में विकसित हुई। यह व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। एज़टेक अपनी कला, कविता और धार्मिक प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनका साम्राज्य गठबंधनों और सहायक नदियों वाले राज्यों का एक जटिल जाल था। अपनी ऊंचाई पर एज़टेक साम्राज्य मैक्सिको की खाड़ी से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। यह उनके संगठनात्मक कौशल और सैन्य कौशल का प्रमाण था। 1519 में हर्नान कॉर्टेस मैक्सिको के तट पर पहुंचे। वह एक स्पेनिश विजेता था। वह महत्वाकांक्षा और सोने के वादे से प्रेरित था। कॉर्टेस और उसकी छोटी सी सेना ने अंतर्देशीय चढ़ाई की। उन्हें देशी सहयोगियों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। ये सहयोगी एज़टेक शासन से नाराज थे। एज़टेक सम्राट मोंटेजुमा द्वितीय ने स्पेनिश को अपनी प्रतिक्रिया में संकोच किया। हो सकता है कि उनका मानना हो कि कॉर्टेस लौटने वाला देवता था। उसने स्पेनिश को टेनोच्टिट्लान में प्रवेश करने की अनुमति दी। कॉर्टेस ने मोंटेजुमा को बंधक बना लिया। उसने उसके माध्यम से शासन करने की कोशिश की। स्पेनिश कार्रवाइयों से नाराज एज़टेक ने विद्रोह कर दिया। कॉर्टेस और उसके आदमियों को शहर से भागने पर मजबूर होना पड़ा। वे महीनों बाद सुदृढ़ीकरण के साथ लौट आए। एक भयंकर घेराबंदी हुई। स्पेनिश अपने बेहतर हथियारों और अपने मूल सहयोगियों की मदद से धीरे धीरे टेनोच्टिट्लान पर अपनी पकड़ मजबूत करते गए। 1521 में शहर गिर गया। एज़टेक साम्राज्य अब नहीं रहा। भाग 4, इनका साम्राज्य। एंडीज पर्वतों के स्वामी। इनका साम्राज्य पूर्व कोलंबियाई अमेरिका का सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह एंडीज पर्वतों के साथ हजारों मील तक फैला हुआ था। इनका मास्टर बिल्डर और प्रशासक थे। उन्होंने सड़कों और पुलों का एक विशाल नेटवर्क बनाया। इस नेटवर्क ने उनके साम्राज्य को जोड़ा। उन्होंने नवीन कृषि तकनीकों का विकास किया। इन तकनीकों ने उन्हें चुनौतीपूर्ण वातावरण में पनपने दिया। इनका के पास लिखित भाषा नहीं थी। उन्होंने किपू नामक गांठदार डोरियों की एक प्रणाली का उपयोग करके रिकॉर्ड रखा। उनका सपा इंका में दृढ़ विश्वास था। वह उनका सम्राट था। उन्हें सूर्य देवता का वंशज माना जाता था। इस विश्वास प्रणाली ने साम्राज्य को एकीकृत किया। इनका कुशल खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने प्रभावशाली मंदिरों और महलों का निर्माण किया। एंडीज में ऊंचे स्थान पर छिपा माचू पिच्चू उनकी स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। इनका साम्राज्य अपने चरम पर इंजीनियरिंग, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक उपलब्धि का एक अद्भुत नमूना था। भाग 5, इंका का पतन, पिजारो और अताहुल्पा का कब्जा। 1532 में फ्रांसिस्को पिजारो इनका साम्राज्य में पहुंचे। वह एक स्पेनिश विजेता था। वह इनका धन की कहानियों से आकर्षित था। इनका साम्राज्य हाल ही में हुए गृहयुद्ध से कमजोर हो गया था। पिजारो ने इस विभाजन का फायदा उठाया। पिजारो ने काजामार्का में एक बैठक में इनका सम्राट अताहुल्पा को पकड़ लिया। सोने और चांदी में भारी फिरौती मिलने के बावजूद पिजारो ने अताहुल्पा को मार डाला। स्पेनिश अपने बेहतर हथियारों और रणनीति के साथ इंका की राजधानी कुस्को पर चढ़ गए। उन्होंने 1533 में शहर पर कब्जा कर लिया। इनका प्रतिरोध दशकों तक जारी रहा, लेकिन स्पेनिश अपनी आग्नेयास्त्रों, घोड़ों और असंतुष्ट स्वदेशी समूहों के साथ गठबंधन के साथ धीरे धीरे पूर्व इंका साम्राज्य पर अपना नियंत्रण मजबूत करते गए। इंका साम्राज्य का पतन अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
इसने सदियों से चले आ रहे स्पेनिश औपनिवेशिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 6, साझा नियति। दो एम्पायरों के पतन में सामान्य सूत्र। एज़टेक और इंका एम्पायरों का पतन, जबकि भौगोलिक रूप से दूर, हड़ताली समानताएं साझा करते हैं। दोनों साम्राज्य कारकों के संगम से नीचे लाए गए थे। चेचक जैसी यूरोपीय बीमारियों ने स्वदेशी आबादी को तबाह कर दिया। इन बीमारियों ने उनके विरोध करने की क्षमता को कमजोर कर दिया। स्पेनिश ने दोनों एम्पायरों के भीतर आंतरिक विभाजनों का फायदा उठाया। उन्होंने उन स्वदेशी समूहों के साथ गठबंधन किया जो एज़टेक या इंका शासन से नाराज थे। ये गठबंधन स्पेनिश जीत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए। स्पेनिश की तकनीकी श्रेष्ठता, विशेष रूप से उनकी आग्नेयास्त्रों और घोड़ों ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक निर्णायक लाभ दिलाया। दोनों एम्पायरों की केंद्रीकृत प्रकृति, जबकि शांति के समय में एक ताकत, ने उन्हें कमजोर बना दिया। एम्पेररों मोंटेजुमा और अताहुल्पा पर कब्जा ने दोनों एम्पायरों की निर्णय लेने की क्षमता को पंगु बना दिया। भाग 7, निष्कर्ष। एक नया संसार हमेशा के लिए बदल गया। एज़टेक और इंका एम्पायरों के पतन ने अमेरिका में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। स्पेनिश विजय ने गहन परिवर्तन लाए। इसने नई बीमारियों, नई तकनीकों और जीवन के नए तरीकों की शुरुआत की। स्वदेशी आबादी बीमारी और युद्ध से नष्ट हो गई थी। उनकी संस्कृतियों और परंपराओं को दबा दिया गया। स्पेनिश ने एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य कैलिफोर्निया से अर्जेंटीना तक फैला हुआ था। अमेरिका का धन वापस यूरोप चला गया। इस धन ने एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्पेन के उदय को बढ़ावा दिया। अमेरिका की विजय एक जटिल और अक्सर दुखद कहानी है। यह अन्वेषण, महत्वाकांक्षा और सभ्यताओं के संघर्ष की कहानी है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान के स्थायी प्रभाव और हमारे साझा इतिहास को समझने के महत्व की याद दिलाता है। एज़टेक और इंका एम्पायरों की विरासत जीवित है। यह उनके सिटियों के खंडहरों, उनके वंशजों के लचीलेपन और मानवीय कल्पना में उनके द्वारा धारण किए गए स्थायी आकर्षण में रहता है।